गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास आज जो है हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारा लास्ट फॉर्म है इसमें जो टेंसेस में। सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन विच बिगेन समटाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी कि अभी जो हम पहले पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये है कि इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which began sometime in the past and is still continuing। यानी कि ऐसी कोई चीज जो एक्शन है जो कि पास्ट में किसी समय पे शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। यानी कि देखिए आप कंटिन्यूस टेंस हमने पहले ही पढ़ा था कि कंटिन्यूस टेंस वो था जिसमें कोई चीज चल रही है, जब उस वक्त की हम बात करें तो वो चीज चल रही है। प्रेजेंट यानी हम अभी की बात कर रहे हैं, यानी कि ये चीज हमको ये डिनोट करेगी कि हम वो चीज देख रहे हैं जो पहले चल रही थी और अभी भी चल रही है। सो वो चीजें आएंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब एग्जांपल देखिए आप इसका। Now the first example for present perfect continuous tense is शनाया has been studying for an hour। यानी कि शनाया करीब 1 घंटे से पढ़ रही है। यानी कि हम बात करें तो शनाया पिछले 1 घंटे से पढ़ रही है, तो पहले भी पढ़ रही थी और अभी भी पढ़ रही है। यानी कि ये चीज काफी देर पहले शुरू हुई। देखिए मैंने लिखा कि समटाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, यानी कि पहले शुरू हो चुकी थी, यानी पास्ट में शुरू हो चुकी थी और अभी तक ये काम चल रहा है। सो शनाया हैज बीन स्टडीइंग। अब देखिए जो फॉर्म होगा कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हैज बीन स्टडीइंग। अब इसमें आप देखिए कि हैज या हैव, हम या तो हैव यूज करेंगे या हैज यूज करेंगे। हैव बीन और हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ing। सो हैव और हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ing इसलिए क्योंकि ये चीज कंटिन्यूस टेंस में है। दिस टेंस इज ऑफ कंटिन्यूस टेंस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस टेंस वी ऑलवेज हैव टू ऐड ing with the verb, and for perfect continuous tense we are using, for perfect tense like yesterday we studied about perfect tense, so we will use has been or have been. So this will be the form of present perfect continuous tense. So this is the definition of present perfect continuous tense and this is the example. Please note this in your copy. Now this is the second example for present perfect continuous tense. My clothes are dirty because I have been playing cricket। यानी कि मेरे कपड़े गंदे हैं क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि वो खेल रहा था और अभी तक भी वो खेल चल रहा। आई हैव बीन प्लेइंग यानी कि ये खेल चल रहा था, शुरू हो चुका था और ये अभी भी चल रहा है। सो आप यहाँ पे देखिए कि हैव बीन प्लेइंग। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि हैव बीन और हैज बीन का फॉर्म लगता है
प्लस वर्ब। नाउ प्लेइंग, प्लेइंग में हम यूज कर रहे हैं प्ले, प्ले यानी कि खेलना, और आईएनजी जो है वो कंटिन्यूस टेंस के लिए। सो हैव बीन प्लेइंग विल बी द फॉर्म फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली understand that this sentence is of an example of present perfect continuous tense. So this is the second example. Please note this in your copies. Now the third example for the present perfect continuous tense is the driver has been driving car since early morning. यानी कि ड्राइवर जो है वो सुबह से कार चला रहा है। यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे कि जो ड्राइवर है वो सुबह से कार चलाना शुरू कर दिया था, यानी कि उसने सुबह से कार चलानी शुरू कर दी थी। तो ये बात हो गई थी पास्ट टेंस की, लेकिन वो चीज़ अभी भी कंटिन्यूशन में है। हैज बीन ड्राइविंग कार सिंस अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अभी भी वो कार चल रही है। सो यानी कि ये काम पहले शुरू हो गया था और ये अभी तक चल रहा है। अब आप इसमें फॉर्म देखिए, आप हैज बीन ड्राइविंग, यानी कि हैज बीन जो है फिर से परफेक्ट के लिए, एंड ड्राइविंग। तो ड्राइविंग में आपका वर्ब हो जाएगा ड्राइव, यानी कि किसी चीज को चलाना, और आईएनजी हो जाएगा कंटिन्यूस के लिए। सो ये हो जाएगा इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आपका थर्ड एग्जांपल। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
Now this is the definition for past perfect continuous tense. Now what is the definition? It is used to express an action which began before a definite time in the past, continued up to a moment and was still in progress or had recently finished. यानी कि past perfect continuous tense में हम ये देखेंगे कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ, कंटिन्यूशन में रहा कुछ हद तक के लिए, कुछ ही समय तक के लिए, और या तो वो अभी भी प्रोग्रेस में है या वो अभी अभी रिसेंट में ही वो चीज फिनिश हुई है. सो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सो अब जो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा आप नोट कीजिए. Now the first example for this thing is it has been raining since midnight. Now you can see here the form that has been raining, यानी कि ये it has been raining यानी कि since midnight यानी कि पिछली रात से पानी लगातार गिर रहा है. तो हम वहाँ पे फिर से वही बात कर रहे हैं कि वो चीज जो पहले से चली आ रही थी यानी कि पास्ट में शुरू हो गई थी और या तो ये अभी तक चल रही है. मैंने देखी कि इट वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस यानी कि अभी भी चल रही है और हैड रिसेंटली फिनिश्ड. तो यहाँ पे तो ये फिनिश नहीं हुई. सो ये चीज, ये जो एग्जांपल है ये भी आ जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट यानी कि मिडनाइट से बारिश शुरू हो चुकी थी यानी कि कोई टास्क पास्ट से शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है. सो दिस विल बी एन एग्जांपल फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. नाउ द फॉर्म फॉर दिस इज हैज बीन रेनिंग. सो यू कैन सी हियर स्टिल वी आर यूजिंग द सेम थिंग हैज बीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हैज बीन, हैज और have been plus verb plus ing. So this will be the form for the past perfect continuous tense. So this is the definition and this is the first example. Please note this in your copies. Now the second example for the past perfect continuous tense is we have been waiting for the match, we have been watching the match for an hour before you came. यानी कि हम ये मैच तुम्हारे आने के 1 घंटे पहले से ही देख रहे थे. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैच है ये अब ये 1 घंटे पहले से देखा जा रहा था. इस व्यक्ति के आने के पहले ही वो मैच रोक दिया गया. यानी कि We have been watching the match for an hour before you came. यानी इसके आने के पहले से 1 घंटे पहले से ही
ये चीज चल रही थी। सो आप यहाँ पे देखिए कि जो फॉर्म है वो अगेन जो है हैव बीन वॉचिंग, सो हैव और बीन, तो हैव बीन जो हो जाएगा परफेक्ट के लिए, और कंटिन्यूस के लिए वॉच जो हो जाएगा, वॉच विल अगेन बी एन वर्ब, और आईएनजी जो हो जाएगा वो कंटिन्यूस के लिए। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, आप इसको भी नोट कर लीजिए। Now the third example for past perfect continuous tenses. She had been living in Mumbai for 10 years before 2011. Now you can see here कि वो मुंबई में पिछले 10 सालों से रहती आ रही है 2011 के पहले, यानी कि ये चीज अब खत्म हो चुकी है। 2011 के पहले वो यहाँ पे 10 साल रही थी, तो मुंबई में 10 साल रही थी। सो 2000 मतलब कि ये प्रोसेस जो है ये एंड हो चुकी है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें यूज हुआ है हैड बीन लिविंग। सो हैड बीन भी आपका जो हैड होगा, हैड विल बी यूज्ड फॉर पास्ट, and had been will be is for the present, and ing with live is I living, so it is used for the continuous tense. So ये थर्ड एग्जांपल था आपके लिए जो कि था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए कि had plus been plus living. So this is the form for the past perfect continuous tense. Please note this example. Now the future perfect continuous tense is, it is used for actions which will be in progress over a period of time
दैट विल एंड इन द फ्यूचर, यानी कि हम इसमें वो चीज़ों की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में ही स्टार्ट होंगी और उसके आगे आने वाले समय में वो खत्म हो जाएंगी। सो ये जो होता है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो उसका एग्जांपल है आप नोट कीजिए। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 6 years, यानी कि इस साल के अंत तक, यानी कि अभी वो चीज आई नहीं है, अभी वो चीज आई, यानी कि साल का अंत अभी हुआ नहीं है, साल का अंत अभी होगा। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, यानी कि वो लोग दिल्ली में रह रहे होंगे, यानी कि उस समय वो काम चल रहा होगा, यानी कि वो चीज हो रही होगी। सो shall have been living in Delhi for 6 years, so यानी कि उनको यहाँ पे रहते हुए 6 साल हो चुके होंगे। सो ये पहला एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए जो फॉर्म है will या shall have been प्लस वर्ब प्लस ing। सो ये हो जाएगा इसका फॉर्म, विल और शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing। सो दिस विल बी द फॉर्म फॉर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्लीज नोट दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और ये है इसका एग्जांपल, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, टिल इवनिंग वी विल हैव बीन रीचिंग मुंबई, यानी कि शाम होने तक हम मुंबई पहुंच रहे होंगे। सो इसमें देखिए आपकी फिर से वही फॉर्म है, विल हैव बीन रीचिंग। सो इसमें देखिए आप विल हैव बीन और वर्ब के साथ ing। सो इसमें भी वही फॉर्म है। सो ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअसली। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, व्हाट आर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, and we also studied about present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. We also studied about their forms and also studied about their examples and how we can differentiate between all three of them. So for this is all for today's class. Thank you.